अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलडी पाकिस्तान। तो आज की एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एज़ोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म का सीमन में से बिल्कुल ख़त्म हो जाना या स्पर्म का टेस्टिस के अंदर ना बनना, उसकी क्या वजूहात हैं और ऐसा क्यों होता है कि स्पर्म जो है बहुत ही यंग एज के अंदर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी एज 18 से 24-25 साल की है और या 30 साल के से भी कम है और उनमें स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल कम है या है ही नहीं या वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी वजूहात बताऊंगा कि जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म जो है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या कि वो बढ़ना ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आज वो 3 रीज़न आपके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एज़ोस्पर्मिया है क्या। सीमन टेस्ट करते हैं तो सीमन के अंदर अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल ना होने के बराबर है या जब सीमन में से बिल्कुल स्पर्म जो है एब्सेंट है यानी कि एक भी स्पर्म हमें नज़र नहीं आ रहा तो उसको एज़ोस्पर्मिया बोला जाता है। क्या एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के अंदर रिकवरी पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के अंदर रिकवरी जो है वो पॉसिबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी 3 ऐसी वजूहात है जो कि हम रूटीन लाइफ के अंदर जिनकी वजह से रूटीन लाइफ के अंदर हमें जो है सीमन जो है वो बिल्कुल उसमें से स्पर्म काउंट ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है या एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेन वजह है वो है हीट कैसे अफेक्ट डालती है। जो दोस्त किचन का काम करते हैं यानी कि आग के सामने ज़्यादा हीट के सामने ज़्यादा काम करते हैं या वो दोस्त जो कि अब सर्दी है क्योंकि और ज़्यादा हीटर का यूज़ करते हैं और वो इलाके जहाँ पे हीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और तंदूर वगैरह पे जो दोस्त काम करते हैं, तो मोस्टली ऐसे दोस्त के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल नील हो जाता है या कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है और ऐसे दोस्त ज़्यादातर जो है वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाते हैं। इससे थोड़ा सा फासला रख के अगर हम काम करें या आजकल मार्केट के अंदर हीट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ शीट्स आती हैं जिनसे नीचे वाला हिस्सा कवर करके हीट के आगे काम कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्शन हमें लाजमी यूज़ करनी चाहिए। दूसरी जो मेन रीज़न है वो इसी से रिलेटेड मिलती जुलती है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो दोस्त तंग पैंट्स का यानी कि जीन्स, ऐसी जीन्स जिनसे हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रहता और वो बॉडी के साथ अटैच रहते हैं और कुछ ऐसे इंटरनल अंडरवेयर वगैरह यूज़ करते हैं लोग जिनकी वजह से जो है वो टेस्टिस जो है बॉडी के साथ अटैच रहते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो उनमें भी ऐसे दोस्तों में भी जो है वो ये एज़ोस्पर्मिया का वो शिकार हो सकते हैं। ये पेंट वगैरह मोस्टली बैंक में काम करने वाले टीचर हजरात या वो लोग जो ज़्यादा देर ऑफिस वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं, वो लोग ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनमें भी ये चांसेस होते हैं कि वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाएं। और तीसरी जो इसी में से एक मेन वजह मैं आप दोस्तों के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा सिटिंग करना, जो दोस्त बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते और ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, वो दोस्त भी एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो सकते हैं। एक्सरसाइज दोस्तों हमारे बॉडी के लिए जैसे बाइक के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, तो इसी तरह से एक्सरसाइज की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सरसाइज के बगैर हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक खंडर की तरह बन जाती है, यानी कि जैसे कि कोई खंडर होता है और उस घर की कुछ सजावट ना की जाए तो वो खंडर बन जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी की अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा से ये खोखली होती जाएगी और आपको किसी न किसी बीमारी के अंदर, डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला करती रहेगी। तो एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए अगर आप अपनी अच्छी स्पर्म प्रोडक्शन चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करता चलूँ कि अगर आपका सीमन टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि एज़ोस्पर्मिया का मसला आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपके कुछ टेस्ट करवाएगा, सीमन टेस्ट करवाया जाएगा। अगर उसमें एज़ोस्पर्मिया आ रहा है तो फिर आपका मे बी LH या FSH टेस्ट और
और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो करवाया जाएगा। तो ये सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर डॉक्टर को मज़ीद लगता है तो वो मे बी आपकी बायोप्सी टेस्ट भी करवाए। और इन सारे टेस्टों में इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी रीज़न सामने आ जाती है जिसकी वजह से जो है आपकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो रुकी हुई है या ख़त्म हो गई है। तो जदीद दौर के अंदर इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन 90% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी एज़ोस्पर्मिया से भी रिकवरी पॉसिबल होती है। तो तकरीबन 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके टेस्टिस के अंदर वो दोबारा से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकती, या उनकी कोई वेन का या उनका ऑपरेट करके ही वो मामला जो है वो क्लियर हो सकता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज पॉसिबल है। आप लोग अपने किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करें और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे ज़हन में थी तो आप दोस्तों के साथ शेयर की है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।